हेलो एंड नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे सीए फाउंडेशन के बच्चों जिनकी एग्जाम्स आ रही है तुरंत। सर 100 डेज हमारे पास बचे हुए हैं और हमें पढ़ना कैसे है, बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बच्चों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस है, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस कर रहे हैं कि सर पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एक रोड मैप मिल जाए, स्ट्रैटेजी मिल जाए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो सब मजा आ जाएगा सर। तो बेटे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हाउ टू स्टडी सीए फाउंडेशन पेपर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बीसी के। इकोनॉमिक्स एंड बीसी के पहले ये जान लीजिए कि आपका पूरा का पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड है। यहां पर किसी प्रकार की कोई भी लर्निंग वगैरह करने की जरूरत हमें नहीं है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने की वजह से हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। यस, तो सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का पेपर 100 मार्क्स, जिसमें से 60 मार्क्स आपका इकोनॉमिक्स होगा, 40 मार्क्स आपका बिजनेस कमर्शियल नॉलेज होगा। यस, और इसको हम रिवाइज करेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, तो कुछ बच्चों के सवाल आए थे। फॉर एग्जाम्पल हम जिसे कहते हैं FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उन्हीं कुछ सवालों को मैंने लिस्ट डाउन किए हैं और कोशिश की है कि हर सवाल का जवाब मैं दूं। अगर आपको लगता है कि कोई सवाल छूट गया है, आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए किसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पे, किसी स्पेसिफिक कोई एरिया एड्रेस करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यस, तो आइए लेट अस सी द क्वेश्चंस। फर्स्ट, सबसे पहला सवाल है सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। बेटे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स की। आप सब सब्जेक्ट के साथ जोड़ मत देना, इसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है बच्चों को। बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, इतने सारे सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पर बच्चे मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में। तो सर अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊं, आज से अगर हम कंसीडर करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट 120 डेज अवेलेबल है फॉर योर एग्जाम्स। बराबर 31 दिसंबर के दिन हमारी एग्जाम है। तो सर क्या करें, आइए। इकोनॉमिक्स बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट है, छोटा सा सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आपके टोटल 5 चैप्टर्स है और बीसीके में आपके टोटल 6 चैप्टर्स है। तो भाई साहब मेरा ये कहना होगा, इवन इफ यू डेडिकेट 2 hours पर डे फॉर दिस सब्जेक्ट विल बी मोर देन इनफ। अब ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे, आपके ग्रास्पिंग पे, आपके अंडरस्टैंडिंग पे। मैंने एक जनरल सेंस में 2 घंटे बोले हैं, शायद ऐसा भी हो सकता है किसी को 2.5 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, बट 2 घंटे से ज्यादा लगना मुझे ऐसा मुश्किल लगता है कि 2 घंटा ज्यादा लगेगा नहीं। जो शार्प बच्चे हैं, जिनका ग्रास्पिंग बहुत अच्छा है, दे कैन कंप्लीट दिस पार्ट विद इन एन आवर और 1.5 hour। तो अगर हम 2 घंटे पर डे पढ़ाई कर रहे हैं सर, तो मान के चलेंगे हम पढ़ने वाले कैसे है वो समझते हैं। सर डेली 2 hours व्हेन वी आर गोइंग टू रिवाइज, तो याद रखना है हमें। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो मान लीजिए आज डे 1 पे आप क्या उठाओगे। सर हम डे 1 पे इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो है, पूरे चैप्टर की रीडिंग देंगे सर। फर्स्ट चैप्टर की पूरी रीडिंग देंगे सर। बराबर सर कहां से रीडिंग देंगे, कैसे देंगे, वो भी मैंने आगे कवर किया है, चिंता करने वाली बात नहीं है। डे 1 विल बी योर इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 रीडिंग एंड डे 2 विल बी योर MCQs। MCQs कहां से पढ़ने सर वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो। तो सर आज पहला दिन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 रिवाइज करेंगे। डे 2 हम इकोनॉमिक्स का MCQ जो चैप्टर 1 किया है उसके MCQs करेंगे। डे 3 चैप्टर नंबर 2, डे 4 उसके MCQs, डे 5 चैप्टर नंबर 3, डे 6 चैप्टर नंबर 3 के MCQs। यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। ये पैटर्न जब हम फॉलो करते रहेंगे, ऐसे अगर हम कंसीडर करते हैं, तो हमारे इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर्स के 10 दिन, इकोनॉमिक्स के और बीसीके के आपके 6 चैप्टर के 12 दिन। तो हियर यू कैन कंप्लीट योर 1 full complete रीडिंग इन 22 days। लेट अस कंसीडर 3 days ऑफ ग्रेस। जैसे आप बिल ऑफ एक्सचेंज में देखते हो, तो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं 25 days। तो 25 दिन में पूरी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी सर। तो फर्स्ट रीडिंग जब हम कर रहे हैं, तो हम जब चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, पूरे चैप्टर की रीडिंग देने वाले हैं, वर्ड टू वर्ड चैप्टर की रीडिंग देंगे, तो तब याद रखना है हमें कवर करने हैं हमारे मॉड्यूल के MCQs। या तो अगर आपने कहीं पर क्लास ज्वाइन की है, तो क्लास में जो आपको MCQs दिए होंगे, तो वो MCQs आपको कवर करने हैं। तो ये चैप्टर के साथ साथ आप MCQs कवर करेंगे। एक चीज हमेशा एक और याद रखनी है हमें, एवरी वीक
आइदर यू कंसिडराइज सैटरडे और संडे, हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपने पूरे हफ्ते में जो पढ़ाई की थी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मंडे टू सैटरडे जो हम पढ़ रहे हैं, मंडे टू सैटरडे जितना भी पढ़ेंगे उसका पूरा क्यूमुलेटिव रिवीजन होगा बेटे संडे के दिन। भूलना नहीं है, ये गड़बड़ करना नहीं है। तो सर उसके अगले संडे के दिन क्या करेंगे सर, पहला हफ्ता दूसरा हफ्ता दोनों का क्यूमुलेटिव रिवीजन होगा। तो ऐसे जब हम लोग फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करने वाले हैं तो फर्स्ट रीडिंग में आप समझने की कोशिश करो, आप पूरा सिलेबस कम से कम 3 से 4 बार आप रिवाइज करने वाले हो, एज सिंपल एज दैट। तो 3-4 बार आपका सिलेबस रिवाइज होने ही वाला है किसी भी हालत में। देखिए सब्जेक्ट बड़ा है तो 1 दिन 2 दिन में खत्म करने के बजाय कभी कभी थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, मजा नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, चैप्टर को, पूरे सिलेबस को छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, तो काम हमारा और आसान हो जाएगा। बराबर ना, मान जी ने हमें सिखाया हुआ है, बड़ा पहाड़ तोड़ना भी है तो बिल्कुल एक छोटा सा हथौड़ा और एक छन्नी से ही काम करके उन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ा था। बराबर ना, यस। तो सर ये तो हुई बात, डेली हम 2 घंटा पढ़ने वाले हैं। एक दिन चैप्टर रीडिंग होगी, दूसरे दिन एमसीक्यू, चैप्टर रीडिंग एमसीक्यू, चैप्टर रीडिंग एमसीक्यू। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ योर स्टडीज। पहला फेज कंप्लीट हो जाएगा यहां तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट बुक्स टू बी कवर्ड, बुक्स क्या कवर करने सर, भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा जो इंस्टीट्यूट है जिन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं मॉड्यूल्स, वो हमें कवर करने हैं क्या सर, डेफिनेटली हमें वो मॉड्यूल्स कवर करने हैं। नंबर 2, एक और चीज क्या कवर करनी है सर, हमें हमारे जो कोचिंग से मिलने वाली जो बुक्स होती है, कोचिंग एमसीक्यू बुक्स, जो भी आपके पास एडिशनल एमसीक्यू कोचिंग ने आपके प्रोवाइड किया होगा, जहाँ कहीं भी आपने किया होगा, तो वो एमसीक्यू बुक। उसके अलावा अगर आपने इंस्पायर एकेडमी में ज्वाइन किया होगा तो आप लोगों को पता है मैंने एमसीक्यूज, एडिशनल एमसीक्यूज दे रखे हैं। अगर आप इंस्पायर एकेडमी फैमिली में नए हो, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो भाई साहब डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने पर्सनल चैनल का, कट्टीस कट्टा के नाम से एक टेलीग्राम पे अपना चैनल बनाया हुआ है, जहाँ पर ये सारे एडिशनल एमसीक्यूज मिलेंगे, आपको इकोनॉमिक्स के टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, आपको ये जो अपडेट्स होंगे, छोटे छोटे अपडेट जो बार बार आते रहते हैं, वो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे उस चैनल पर। आप वहाँ पे लिंक पे जाके आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इंस्पायर एकेडमी का भी जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक डाल रखा है। स्पेसिफिक इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और पूरे जनरल सीए फाउंडेशन के डिटेल्स के लिए आप इंस्पायर एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सर हमें और चीज क्या कवर करनी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलावा वी हैव टू ऑल्सो कवर पास्ट एमटीपीज। सर अगर हम अकाउंट्स और लॉ की बात करें तो वहां पे हमारे पास आरटीपी है, एमटीपी है, पास्ट पेपर है, तीनों चीजें अवेलेबल है। बट इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पास्ट पेपर और आरटीपी नाम का कंसेप्ट नहीं है सर। इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स बीइंग एन एमसीक्यू पेपर, यहाँ पर आपको पास्ट पेपर्स अवेलेबल नहीं है, साथ ही साथ आपके पास कोई आरटीपी भी आती नहीं है। हाँ, बट एमटीपीज जरूर आते हैं। अगर आपके पास एमटीपी नहीं है तो कहाँ ढूंढूं मैं, तो चिंता मत करो, मेरे ही टेलीग्राम चैनल पे आपको वो भी मिल जाएगा, उसकी भी चिंता करने वाली बात नहीं है। तो आपको कोचिंग एमसीक्यू जो एडिशनल एमसीक्यूज आपको मिले हैं, या तो एडिशनल एमसीक्यूज में लिख देता हूं यहाँ पर, जो मैंने अपने बच्चों को प्रोवाइड किए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, वो सारी चीजें विद सॉल्यूशंस पीडीएफ अवेलेबल है ऑन एन एवरेज। छोटे जो अगर आपका कंसीडर करके चलते हैं, सेकंड थर्ड चैप्टर जो है बड़े बड़े चैप्टर्स है, यहाँ पर अगर आप कंसीडर करेंगे तो मेरे डिमांड सप्लाई में ऑलमोस्ट 500 एमसीक्यूज है। थर्ड चैप्टर जो है आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, उसमें भी समथिंग अराउंड एमसीक्यूज आर अराउंड 500 to 550 एमसीक्यूज ऐसे मैंने कवर कर रखे हैं। तो वहाँ पर मैंने पीडीएफ डाल रखी है, डाउनलोडेबल फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट भी ले सकते हो। यस, तो ये बुक्स हम कवर करने वाले हैं सर। अगला सवाल ये आता है कि सर हमने कितनी बार रिवाइज करना चाहिए। बेटा देखो, आपकी एग्जाम आने तक तो आपने कम से कम bare minimum you should complete 5 times revision of your economics। 5 बार जब हम रिवीजन करेंगे तो हमें ये गारंटी हो जाएगी, और हमारा ये टारगेट होगा कि वी नीड टू स्कोर 90 प्लस। सर बार बार बुक की रीडिंग करेंगे क्या सर, एक ही बुक बार बार रीड करेंगे क्या सर, नहीं। आप एक बात समझो, बहुत अच्छे से बता रहा हूं एक चीज, जब भी हम फर्स्ट रीडिंग दे रहे हैं ना, कोशिश ये करेंगे कि हम अपने हाथों से अपने खुद के समरी नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर फ्रेश अच्छे वाले नोटबुक में। समरी बनाने के लिए आपको थोड़ा सा अगर आइडिया चाहिए है तो उसकी भी चिंता मत करो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसके भी चार्ट पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो वो चार्ट्स
चार्ट बुक जो मैंने अपलोड कर रखी है, वो चार्ट बुक में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, जिसमें कि आप चैनल पे अगर आप आते हो तो इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज रिवीजन, जैसे मान लीजिए मैंने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर 15 मिनट में चार्ट रिवीजन में पूरा कवर कर लिया है। तो सर ये अभी देखिए क्या लेक्चर हम नहीं, अभी चैनल पर चले जाओ, ये लिंक को कॉपी कर लो, अपने पास सेव करके रखना। जब आप फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करोगे ना, उसके बाद ये रिवीजन लेक्चर देखना, तभी आपके काम आएगा, बराबर ना। इसके अलावा पूरी सीरीज मैंने वहां पे डाल रखी है। अगर आप जा रहे हो तुरंत, अगर आपको एक हाथ 2 ही चैप्टर दिख रहे हैं तो धीरे धीरे सारे चैप्टर्स अपडेट होने वाले हैं। वैसे हमारे पास 120 दिन है सर, 120 डेज। हमारा टारगेट क्या होगा सर? 90 प्लस का टारगेट होगा। यस, एंड लास्ट रिवीजन जब हम करेंगे ना, तो आपको तो चिंता करने वाली बात ही नहीं है। इंस्पायर एकेडमी आपके लिए लेकर आने वाला है ही रिवीजन सीरीज। तो उसकी चिंता है क्या सर? बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। तो इसमें हम लोग कहां से रिवीजन करेंगे सर? हमारे चार्ट बुक रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ हमारे अपने हाथ से बनाए हुए जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी मैं उस समय पे शेयर करूंगा आपके साथ, ताकि आपको समझने में और आसानी हो और रिकॉल करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। और साथ ही साथ हम सारे MCQs from module as well as MTP as well as additional MCQs provided by me, ये सारी चीजें अगर हम कर लेंगे, इतना सारा कर लेंगे, आप क्या जान लेंगे क्या यार? बसना भी 90 प्लस आएगा क्या सर? गारंटीड आएगा। इतना आपको फॉलो करना है, काफी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है, टुकड़े टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़ों में करके अपन क्या करेंगे, इन MCQs को भी खत्म करेंगे, चैप्टर को भी खत्म करेंगे और 90 प्लस मार्क्स स्कोर करेंगे। यस, सो जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है अगर आपको वैल्यू मिला है इस वीडियो से, एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। सी यू गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, एंजॉय, टेक केयर।